लाहौर की तंग गलियों से बाहर निकलती है लड़की जो है नकाब पोश, रक्शे वाले को हाथ देती है। रक्शा रुकता है तो रक्शे वाला जो है उसने भी नकाब जो है रुमाल अपने मुंह के ऊपर किया होता है, लपेटा होता है। वो कुछ दूर जाता है, सख्त गर्मी होती है। लड़की को कहता है कि बाजी मैंने पानी पीना है, अगर आपकी इजाज़त हो। वो कहती है ठीक है। तो लड़का जैसे पानी पीने के लिए अपना रुमाल उतारता है तो लड़की की आंखें जो है ना वो फटी की फटी रह जाती हैं। पता नहीं कौन सी कोई याददाश्त जो है पुरानी उसे याद आ जाती है और वो यानी उनके अंदर गुम हो जाती है। तो जब लड़की रक्शे से उतरती है तो अपना निकाब जो है वो हटाती है और लड़का देखकर वो भी रोने लग जाता है। ये सारा तमाशा जो है वो सारे लोग देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये वाक़या जो है लाहौर की तंग गलियों का है। ज़हीर साथ ज़ोया, यानी ज़हीर वो लड़का होता है जिसके वालिदैन मेहनत मज़दूरी करते हैं, खेताबाड़ी करते हैं। तो ज़हीर कुछ पढ़ा लिखा होता है, काम काज के साथ जो है वो खेताबाड़ी करता है। लेकिन अचानक उसके वालिदैन कहते हैं कि बेटा कि आपकी शादी हमने करनी है, रिश्ता हमने देख लिया है। तो ज़हीर की शादी कर दी जाती है। जब पहली रात उसकी बीवी उसके पास आती है ना, तो वो देखता है और हैरान रह जाता है कि मेरी बीवी इतनी हसीन जमील खूबसूरत। तो इनकी बड़ी अच्छी ज़िंदगी जो है वो शुरू हो जाती है। लेकिन यानी एक दिन ऐसा आता है कि ज़ोया ज़हीर को कहती है देखो कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, यानी आपकी क्या राय है। वो कहता है अच्छी बात है कि आप पढ़ें, पढ़ लिख कर कोई बड़ा करें ताकि हमारे ख़ानदान का नाम जो है वो रोशन हो जाए। तो लड़की पढ़ना शुरू कर देती है ज़ोया, उसकी बीवी। तो अचानक एक दिन फ़ोन करता है तो ज़ोया का नंबर बिज़ी जाता है। तो वो आकर पूछता है कि आपका नंबर बिज़ी जा रहा था, किसके साथ जो है वो बातें कर रही थी। तो उसने कहा कि मैं अपनी सहेलियों से बातें कर रही थी। तो उसने कहा कि अगर सहेलियों से फ़ुर्सत मिल जाती तो मेरी कॉल भी उठा लेती। तो उसने कहा कोई ऐसी बात नहीं थी, बस हम पढ़ाई के मामले में एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो जनाब वाला, तो उसने कहा कि आपने बाहर जो है वो कौन से गुल जो है वो खिलाने शुरू कर दिए हैं। तो जो बीवी है वो सुनकर हैरान रह जाती है, मेरा शौहर क्या कह रहा है। हत्ता कि दोनों की आपस में मुँह मारी होती है और ज़हीर अपनी बीवी के मुंह के ऊपर थप्पड़ मार देता है। तो बीवी जो है नाराज़ होकर अपने वालिदैन के घर चले जाती है। फिर अदालत के अंदर जो है वो केस दायर करती है। तो अदालत जो है वो यानी तलाक लिख कर दे देती है। ज़ोया ये पेपर जो है ज़हीर के घर पे भेज देती है और ज़हीर जो है गुस्से के साथ जो है वो भी साइन कर देता है। फिर ज़ोया यानी अपने वालिदैन के घर रहती है। कुछ अरसे के बाद वालिदैन समझाते हैं कि बेटी अब कब तक इस तरह रहोगी। तो एक और जगह शादी कर दी जाती है। लेकिन वो शौहर जो है वो भी नशाई निकलता है, शराबी निकलता है, यानी वो ख़ुद तलाक दे देता है। फिर आकर वालिदैन के घर आकर बैठ जाती है। तो नाज़रीन, फिर क्या होता है कि ज़ोया अपने वालिदैन को कहती है कि देखिए कि हम 4 बहनें हैं, सबसे बड़ी हूँ मैं मज़ीद आगे पढ़ना चाहती हूँ ताकि आपका नाम रोशन हो सके। मैं कुछ सरकारी स्कूल की टीचर बन जाऊँ या किसी भी सरकारी महकमे के अंदर मुझे जॉब मिल जाए। वो आगे पढ़ती है, हत्ता कि वो कामयाब हो जाती है। तो एक दिन उसे लेटर आता है और वो इस्लामाबाद के लिए जाने के लिए तैयार होती है। तो वो लाहौर की गलियों से बाहर निकलती है तो एक रक्शे वाला आता है, उसे हाथ देती है। तो रक्शे वाला रुकता है, पूछता है कि कहाँ जाना है। कहती कि रेलवे स्टेशन जाना है, कितना किराया लोगे। 2-3 के साथ बहस करती है। आखिर जो है तीसरे रक्शे वाला जो आता है उसके साथ इसकी बात जो है वो बन जाती है। तो उसके साथ बैठ जाती है रक्शे के अंदर। जब रक्शे के अंदर बैठती है, इसके भी निकाब होता है। रक्शे वाला गर्मी की वजह से अपना मुंह उसने कपड़े से जो है वो ढांपा होता है। तो अचानक एक जगह जाकर रक्शे वाला कहता है कि बाजी मुझे प्यास लगी है, अगर आपकी इजाज़त हो मैं पानी पी लूँ। तो ये कहती है ठीक है आप पी लें। तो पानी पीने के लिए जब नीचे उतरता है तो अपना कपड़ा रुमाल जो है मुंह से हटाता है तो ज़ोया की आंखें फटी की फटी, मुंह खुले का खुला रह जाता है। पता नहीं कौन सी पुरानी यादों के अंदर पड़ जाती है। यानी असल में ये रक्शे वाला जो है इसका साहब शौहर होता है। तो वापस आकर रक्शे में बैठता है। तो ये कुछ देर के बाद यानी अपनी छतरी जो है वो पकड़ती है, उसके आगे
सर के ऊपर कर लेती है। तो वो कहता है कि बाजी कोई बात नहीं, हमारा रोज़ का काम है ये, तो यानी आप इसको पीछे हटा लें, कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही रेलवे स्टेशन जाकर पहुंचते हैं तो ज़ोया जो है वो अपना नकाब हटाती है, 100 रुपये देती है, और ज़हीर जो है वो देखता देखता जो है वो यानी उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। वो कहता कि आप यहाँ क्या कर रही हो? तो पूछते कि ज़हीर आपने जो है वो रक्षा चलाना क्यों शुरू कर दिया? उसने कहा कि देखो आपने जो केस दायर किया था ना, तो उसकी वजह से जो मुझे नोटिस मिला था पैसे आपको देने का, तो मैंने तो उसकी वजह से अपनी ज़मीन जो है वो गिरवी रख दी और यहाँ आकर मेहनत मजदूरी शुरू कर दी कि वो पैसे उतार सकूँ। लेकिन आप कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा कि मैं यानी एक ऑफिसर बन रही हूँ और मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ ट्रेनिंग के लिए। तो अब ज़हीर जो है यानी दिल के अंदर 100 अरमान कि मैंने क्या कर दिया। तो कहता है कि ज़ोया अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने इस वक्त बहुत बड़ी गलती की है। तो उसने कहा नहीं, आपने भी गलती की है, मुझसे भी गलती हुई है। खैर अगर ज़हीर आपके पास वक्त हो तो अभी ट्रेन आने में वक्त है, हम बैठ कर कुछ देर जो है वो बातचीत कर लेते हैं। दोनों वहाँ बैठ जाते हैं, बातचीत करते हैं। ट्रेन का टाइम हो जाता है। फिर बिला आखिर ज़ोया चले जाती है इस्लामाबाद के लिए। तो नंबर अपना दे के जाती है ज़हीर को। वहाँ जाकर ज़हीर और इसका आपस में रब्ता शुरू हो जाता है। फिर गिले शिकवे जो है गलतियाँ जो हैं सारी एक दूसरे को बताई जाती हैं। ज़हीर कहता है कि मेरी ही गलती थी, मैंने तफ्तीश शुरू की तो आप बिल्कुल ठीक थी, आपकी कोई गलती नहीं थी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वो ज़हीर को कहती कि अब रक्षा जो है वो छोड़ो, तो आप इस्लामाबाद आ जाओ, मैं आपको अच्छी नौकरी जो है वो दिलवा दूँ। वहाँ चले जाता है। कुछ देर जो है ये दोनों इकट्ठे आपस में रहते हैं। फिर उसके बाद जो है यानी फ़ैसला किया जाता है क्यों ना हम शादी कर लें, कब तक ऐसे रहेंगे। फिर नाज़रीन दोनों अपने घर वालों को मुत्तले करते हैं और इस्लामाबाद बुलाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है और हंसी खुशी की जो ज़िंदगी है वो गुजारना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन यहाँ हमें वो सबक मिलता है कि बाज़ औक़ात गुस्से के अंदर, बाज़ औक़ात बग़ैर देखे दिल की मानकर हम ऐसे ऐसे फ़ैसले कर लेते हैं कि जो गलत होते हैं। बाद में आने वाला वक्त जो है वो हमें बतलाता है कि ये फ़ैसले आपने गलत किए थे, हालांकि बात ऐसे नहीं थी, इस तरह थी। जिस तरह ज़ोया की बात जो है उसको शोहर को पता चला कि बीवी की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी थी कि मेरे दिल के अंदर शक जो है वो पैदा हो रहा था, वो पल रहा था, तो शक ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। तो अब वो दोनों हंसी खुशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और गांव वाले बड़े खुश हैं कि हमारे गांव की बेटी जो है वो अफसर बन गई है। तो नाज़रीन ये वाक़ई स्टोरी पसंद आए तो इसको आगे शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।